कि इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि अपनी बेटी के पास भी बहुत समय काल तक एक जगह रहोगे तो बलवान इंद्री ग्रामो विद्वान कर सती। तो जैमिनी जी नाम के एक महापुरुष थे, तो उन्होंने भगवान व्यास देव जी ने जब श्लोक रचा और बोला तो उनका भगवान ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि माँ के पास, पुत्री के पास, बहन के पास, अरे वो पिता है, वो भाई है, अगर एकांत में भी रहेगा तो क्या उसके अंदर काम आ जाएगा? मतलब वो मूर्ख ही होगा तो ऐसा होगा। विद्वान मपी कर सती, वो विद्वान फिर ऐसा कैसे हो जाएगा? तो जो गुरुजन होते हैं ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते, तो उनका इस प्रश्न का किसी दिन समाधान करेंगे। अभी आगे प्रश्न चलता है उसे। फिर बोले शाम की कि हमारी इच्छा है कि बद्री विशाल में भी एक आश्रम, प्रयाग में भी है, तो कुछ समय के लिए हम वहां के ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए तुम संभालो, तुम यहाँ के प्रधान बनो और सब ब्रह्मचारी हैं और जो यहाँ की दिनचर्या वही करना। ये उत्तर हो रहा है, उसी प्रश्न का उत्तर वो समझ नहीं पा रहे। बोले कुछ दिन के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है। संध्या के समय सब ब्रह्मचारी तेजस्वी स्नान करके और लौट ही रहे थे। संध्या काल सूर्यास्ताचल को जा रहे थे। हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, छम 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 पायलों की धुनी और नौ किशोर अवस्था और ऐसी सौंदर्य शोभा, देखते ही रह जाओ। ऐसे भाग के रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। आगे जैमिनी मुनि ही थे, रक्षा करो। क्या बात है? देखा नहीं ऐसे नीचे देख, क्या बात है? कौन सता रहा है? मैं भटक गई हूँ, रात्रि का समय है, अगर एक रात्रि आपके यहाँ मुझे रहने को मिल जाए तो मैं प्रातः अपने स्थान को चली जाऊंगी, पर मेरी रक्षा करो, मेरा स्त्री शरीर है, मैं जंगल में रह नहीं सकती और मैं भटक गई हूँ। होगा नहीं, गुरुदेव का आदेश है, आश्रम में सब ब्रह्मचारी रहते हैं, वहां शरणागत हूं, अगर एक रात्रि रख लेंगे तो मेरा जीवन बच जाएगा, नहीं जंगली जानवर मार सकते हैं या कोई दुराचारी पुरुष। ऐसा विचार किया, बात तो सत्य है। तो उस समय कुछ झोपड़ियां और कुछ खपरेले जिनमें ब्रह्मचारी जन रहते थे, तो एक छोटा खपरेले का दरवाजा लकड़ी का, ऊपर से खपरेला, बोले आप अंदर हो जाइए, अंदर से बंद कर लीजिए, कोई भी आवाज दे बिना प्रातः काल के खोलना नहीं, और प्रातः काल होते ही आप गंतव्य स्थान को चली जाना जहां जाना है। अब बैठे आके संध्या में, वही आवाज, वही रूप, बार बार हटाने की कोशिश की, हट नहीं रहा। तो मन में आया कि मैंने पूछा नहीं कि तुम जंगल में कैसे फंस गई, तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है, ये तो पूछा ही नहीं। पूछते हैं चल के। उठे, गए, दरवाजा खोलो। उनका नहीं, जैमिनी जी का आदेश है प्रातः। तो मैं जैमिनी हूं, बोले नहीं आदेश है, नहीं खुलेगा। तो ऊपर के खपरे हटा के, बांस की फंटियां होती उनको हटा के अंदर देखा, दिव्य रूप, निषेध है, चरण को देखते हुए वार्ता करो, दृष्टि नहीं। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गुसाई तजो चौथ के चंद की ना। जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं दर्शन, ऐसे लिखा है। काम भाव से किसी भी माता बहन के मुख को देखना है, उसके अंगों को देखना निषेध है। उन्होंने देखा, कहा हम एक बात पूछना चाहते थे, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं? तो और मुस्कुराते हुए कहा नहीं, अभी कैसे हो सकता है, हमारी तो अभी नवकिशोर अवस्था है, हमारा भी ब्याह नहीं हुआ। बोले आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत लिए। बोले यदि आप स्वीकृति दे तो ब्याह कर सकते हैं आपसे। तो कहा हमको तो बहुत सौभाग्य होगा कि आप जैसे ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुझे स्वीकार, पर मेरा एक व्रत था कि अगर मैं किसी को पति बनाऊंगी ना तो उसकी पीठ में बैठूंगी, मुंह काला करूंगी उसके, और उसकी पीठ में बैठकर वहां जो, जहां तुम स्नान करने गए थे वहां देवी का मंदिर, वहां तक ले चलो, वहीं फिर हम ब्याह की बात करेंगे। तो सोचा रात्रि का समय, कौन क्या है पीठ में। जो वहां पहुंचे तो उतर के दो चपात लगाए और अपने स्वरूप में आ गए। व्यासदेव जी बोले क्या तुम विद्वान नहीं हो? बहुत बड़े विद्वान जैमिनी जी, क्या तुम विद्वान नहीं हो? क्या तुम्हारे लिए समस्त माताएं बहनें पूज्या भाव से नहीं है? कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए? बोले हाँ गुरु जी, बलवाल इंद्रिय ग्रामो विद्वान कल सती, आपने जो लिखा सत्य लिखा। अगर हम सानिध्य अधिक, मर्यादा के विपरीत, तो हमारी इंद्रियां चंचल हो जाएंगी। भगवत भाव से, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक मर्यादा की सीमाएं रखी गई, उन सीमाओं में रहते हुए भजन करें। इस भाव के लिए कहा जननी सम जानो पर नारे, सब में मातृ भाव रखना, पर मातृ भाव सब में वही रख सकता है जो भगवत भाव से युक्त है। अगर भगवत भाव नहीं है तो भले राखी बनवाएं, भले चरण छुएं, भले ऐसा, पर अधिक एकांत सेवन पर मन चंचल हो जाएगा, क्योंकि मन बहुत ही पतित आचरणों में रति करने वाला है। इसको छोड़ दो तो देखो गंदी बातें, अंदर देख लो ना, भले ना हो पर इसकी चाल तो देख लो, सब कोई जानता है ना इसकी चाल। अपने मन की दशा छोड़ दो तो सबकी, किसी एक की नहीं, सबकी वो पतन की तरफ जाती है। हाँ, मंत्र बल से, नाम जप से, सत्संग से हम इसको ऊर्ध्व गति भगवान की तरफ चलाते, नहीं मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सके। समझ रहे हैं?